नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त आपको कहें कि राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार घमासान छिड़ा हुआ है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं नए नए मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या वो इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर फैसले लेते नजर आएंगे या अभी भी राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बड़े बदलाव की स्थिति बनेगी। अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो अशोक गहलोत जितने ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं उससे ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब राजस्थान में कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के एक बड़ा घमासान छिड़ने वाला है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल राजस्थान में अब सचिन पायलट की वापसी को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही है कि उनको एक तरीके से उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान जो है कहीं ना कहीं उनकी वापसी पर मुहर ज़रूर लगाएगी। लेकिन अभी भी इंतज़ार की घड़ी जो है उनके लिए बड़ी है क्योंकि पार्टी ने इस और कोई बड़े कदम जो है वो नहीं उठाए। साथ ही आपको बताऊं कि जो पार्टी हाईकमान ने संकेत दिए हैं उससे यही लग रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट की वापसी बिल्कुल तय मानी जा रही है। लेकिन समय और वक्त जो है वो अब तक किसी को नहीं पता। आपको इससे पहले जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी उस मामले पर भी सचिन पायलट की हिमायत में कई नेता जो बोलते नजर आए थे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि दरअसल सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे पर बिल्कुल सही ठहराए जा रहे क्योंकि अशोक गहलोत जितने समय से राजस्थान की सत्ता पर अपने कब्जे को जमाए हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये पद सौंप देना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि अब राजस्थान में जो सत्ता का परिवर्तन है वो जनता के हित में है। जनता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि युवा को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने सहयोगी से बात करूँगा और जानूँगा कि दरअसल जो है राजस्थान में कब तक इस पूरे मुद्दे पर जो है पार्टी हाईकमान का फैसला आएगा और वाकई क्या जो है पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए कशिश जी मौजूद है। उनसे सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल अब सचिन पायलट को लेकर के आपके जहन में क्या सारी चीज़ें आ रही, क्या वाकई पार्टी हाईकमान जो बातें कह रही है उनमें दम है या फिर कहीं ना कहीं फिर से एक बार छलावा की स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए अब्रार, अगर देखा जाए तो 2-2.5 सालों से लगातार यहाँ पर सचिन पायलट का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी जिस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत ने गद्दार कह दिया था सचिन पायलट को, तो उसके बाद राहुल गांधी का भी यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला था, यहाँ पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आया था और उसके बाद केसी वेणुगोपाल को यहाँ जिम्मेदारी दे दी गई। आज जो जानकारियां सामने आई है उसके अनुसार साफ तौर पे कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पे बात की कि या तो आप झगड़ा खत्म कीजिए या फिर तकरार खत्म कीजिए, नहीं तो आलाकमान को ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि राजस्थान से आपको बाहर कर दिया जाए। इस तरीके की भी जानकारी सामने आई है। तो मुझे लगता है कि शायद अब वो समय बहुत निकट ही है जब यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उन्हें शायद मुख्यमंत्री का पद अगर 1% नहीं भी दिया जाता इस समय पे तो जरूर मैं कह सकती हूँ कि 2023 में एक बार फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिस तरीके की अभी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, सचिन पायलट को लेकर के मांग जो युवाओं की है, गुर्जर समाज की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरी कहिए या फिर डर कहिए क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में एक बड़ी टूट की स्थिति बनेगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी ये जोखिम उठाना नहीं चाहती। क्या यही वजह या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में सचिन पायलट को इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र उनको जो है मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपना ही नहीं है क्योंकि सौंपना होता है तो अब तक इस तरीके के फैसले लेने में कोई इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब्रार यहाँ पर कहा ही था कि पहले गुजरात चुनाव हो जाए, हिमाचल चुनाव हो जाए, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर के आखिरी से पहले ही फैसला आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर लगता है एक और जानकारी सामने आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अशोक गहलोत उतने करीब नहीं है जितने सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। तो मुझे लगता है कि शायद अब मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला ले लेंगे। जब इतना इंतजार किया है तो ये महीना और सही, इस महीने और इंतजार कर लेते हैं। आपने अशोक गहलोत की बात की कि ऐसा तो नहीं कि पार्टी में टूट पड़ती नजर आएगी, अलग होते नजर आएंगे। तो देखिए अशोक गहलोत मुझे ऐसे नहीं लगते। वो अगर इस्तीफा दे भी देते, परेशान होकर अपना पद छोड़ भी देते, लेकिन वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि मरते दम तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी अच्छे से जानते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बस इंतजार करें कि एक बार गुजरात चुनाव हो जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी तो राजस्थान में आएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को धमकियां मिल रही थी और उसके बाद अब वो मामला थोड़ा सा यहाँ पर शांत होता नजर आया, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा भी सफल होगी जिस तरीके से बाकी नेताओं ने कहा है। और यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट जल्द ही राहुल गांधी करते नजर आएंगे।
बिल्कुल, राहुल गांधी को तो यहाँ तक आप कहें कि राहुल गांधी का जिक्र आया तो ये भी बात बता दूं, दरअसल विजय बैंसला जो कि राजस्थान के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जो है धमकी भरे अंदाज में कह दिया राहुल गांधी को कि अगर जो है भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुँचती है तो उसका विरोध किया जाएगा। विरोध करने की बड़ी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि दरअसल राहुल गांधी अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर के सचिन पायलट के नाम का ऐलान नहीं करते हैं तो इस तरह से विरोध दर्ज करवाए जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि सचिन पायलट तो खुद भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये नेता कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के बयानात दे रहे हैं, और क्या इन नेताओं पर भी कोई कार्रवाई की स्थिति जो बनती नजर आएगी? क्योंकि फिलहाल आप देखिए कि सचिन पायलट को लेकर के उनके हिमायत में लगातार कई जो है विधायक भी उतरते नजर आ रहे हैं, और इन विधायकों पर अब तक सचिन पायलट ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन विजय बैंसला का ये बात आप कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान को एक चैलेंज करने वाला होगा कि जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसी प्रदेश में यहाँ पर जो है उनके लिए बड़ा घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि और किसी प्रदेश में इस तरीके की बातें नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या विजय बैंसला पर कोई कार्रवाई की स्थिति बन सकती है अगर भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ उस तरीके से जो वाकई जमीनी स्तर पर विरोध दर्ज करते नजर आएंगे? अबरार, मैं आपको सचिन पायलट का बयान याद दिला दूं जो भी रिसेंटली सामने आया था, जिसमें ये बात साफ तौर पे थी कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान कैसे आएगी। तो सचिन पायलट ने बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है, सफल हो रही है और सफल होगी, राजस्थान में भी सफल होगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी नेता विधायक यहाँ पर लगातार विरोध में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के, तो वो नेता हमारे नहीं है, वो बीजेपी के नेता होंगे, वो बीजेपी ने उनको सिखाया है, पढ़ाया है, इस तरीके की बात कहते नजर आए। और जबकि आप ये देख लीजिए कि वही विधायक सचिन पायलट के लिए यहाँ पर मांग करे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और सचिन पायलट उन पर ही कटाक्ष करे, तो ऐसे सचिन पायलट को कैसे साथ मिलेगा? आपको याद हो तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि अभी 80% विधायक जो गहलोत के साथ है वो यहाँ पर पायलट के साथ है, और पायलट अब उन्हीं पर तंज कस रहे हैं, विजय बैंसला पे तंज कस रहे। तो ये बात कहीं ना कहीं पायलट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। और देखा जाए यहाँ पर आने वाले समय को, तो राहुल गांधी को लेकर विजय बैंसला को आपने जो जानकारी यहाँ पर दी तो वो सच है कि यहाँ पर उन्होंने धमकी दी थी। क्यों? क्योंकि वो सचिन पायलट के साथ थे, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वहाँ की जनता ही नहीं है, वहाँ पर विधायक। 25 सितंबर का जो दिन है वो सबको याद है कि किस तरीके से विधायकों ने बगावत की थी, जिसके बाद सोनिया गांधी लगातार नाराज नजर आ रही है। लेकिन अब उन्हीं में से 80% विधायक या पायलट के खेमे में आ गए और लगातार पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। तो राजस्थान का जो सियासी माहौल है, हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हो राहुल गांधी की, तब कहीं ना कहीं हल्का खत्म होता नजर आए। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के जो घमासान छिड़ा है, तो क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार लौटती नजर आ रही? क्या 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ रही है? इस पर छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी 2023 में तभी आ सकते हैं जब यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी कोई ऐसा फैसला ले जो जनता को पसंद हो, क्योंकि जनता ही आपको चुनावों में जिताती है और आप जनता को ही खुश नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ आएंगे। और बात रही 2023 की, तो आप देखिए कि 2023 में अगर 1% ऐसा होता है कि भाजपा आ जाती है, तो मुझे ये बात मैं साफ तौर पे कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी फिर कभी भी राजस्थान में आसानी से आ पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए। फिलहाल आप देखिए कि राजस्थान में सीएम पद को लेकर के घमासान छिड़ा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। देखते हैं कि इन तमाम मसलों का किस तरीके से हल निकालने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।